1000 वर्षों तक प्रेत योनि में रहने वाले मुसलमान पीर सुलेमान ने, जिसे अभी सिखों के पूज्य संत राड़े वाले श्री ईश्वर सिंह जी महाराज कृपा से 5 अगस्त सन 1968 को एक सिख परिवार में मनुष्य योनि में प्राप्त हुआ है। और छात्र मनमोहन सिंह के शरीर में प्रवेश करके उसने परलोक संबंधी आश्चर्यजनक स्वयं की आंखों देखी जिन घटनाओं का वर्णन किया, वे जितनी रोमांचकारी है उतनी ही हमारे शास्त्र पुराणों की परलोक संबंधी सभी बातों का सर्वथा सत्य प्रमाणित करने वाली है। पूज्य संत जी महाराज की सेवा में हर समय रहने वाले मास्टर श्री राजेंद्र सिंह जी ने हमें बताया कि हमने छात्र मनमोहन सिंह को अपनी एकांत कोठरी में बैठाकर उसके शरीर में स्थित 1000 वर्ष के मुसलमान पीर प्रेत से परलोक संबंधी जो प्रश्न किए और उनसे हमें जो उत्तर मिले वो इस प्रकार है। श्री राजेंद्र सिंह जी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुलेमान है। प्रेत: तुम्हें कहाँ के रहने वाले हो? मैं ईरान का रहने वाला मुसलमान हूँ। तुम हिंदुस्तान कैसे आए? एक मुसलमान बादशाह हिंदुस्तान को लूटने के लिए यहाँ आया था। हम उसी बादशाह के सेना के साथ यहाँ आए थे। यह तो देश लूट कर अपने मुल्क को वापस चला गया, लेकिन मैं यहाँ हिंदुस्तान में रह गया। यही मैंने एक औरत की शादी कर ली और मैं जिला सहारनपुर में मुगल खेड़ा नामक एक गांव में रहने लगा। मेरे उस औरत से 2 लड़के और 2 लड़कियाँ हुई। इस प्रकार मेरे 4 बच्चे हुए। मेरे नज़दीक ही उन दोनों एक हिंदू तपस्वी रहा करता था जो उस समय मनमोहन सिंह के रूप में आपके पास बैठा है। वह तपस्वी गंडे, तांगे, ताबीज़ आदि का काम करता था और पाखंड भी करता था। मेरी एक नौजवान लड़की बड़ी खूबसूरत लड़की थी जिससे उस तपस्वी साधु ने अपने नाजायज़ ताल्लुकात पैदा कर लिए। उस नाजायज़ ताल्लुकात मुझे पता चला। मैंने उस समय बहुत कोशिश की कि किसी प्रकार उसके नाजायज़ ताल्लुकात टूट जाए। खुद ही मैंने बहुत सुलझाया, समझाया, बुझाया और उस वक्त की हुकूमत के जरिए भी ताल्लुकात तुड़वाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन मैं कामयाबी नहीं मिली। मेरे दिल पर इस बात का ऐसा गहरा असर पड़ा कि मैंने उस वक्त अपने उस खुदाबंद तालाब में ये दुआ की कि मैं इससे उसका बदला किस प्रकार लूँ। हे परवरदिगार, तू मेरी ये इच्छा पूरी कर। इसी ख्याल में मैंने कुछ दिनों बाद मर गया। सुलेमान, तुम अपने मरने के वक्त की सारी हकीकत बताओ। तुम कैसे मरे और उस समय तुम्हारे साथ क्या हुआ गुजरा? जब मैं मरने का वक्त आया तब मेरी आंखों की आंसू निकलने लगे, मेरी जबान एकदम बंद हो गई। मुझे उस समय 4 यमराज के दूत लेने आए हुए आकर मेरे इर्द गिर्द खड़े हो गए और मुझे बुरी तरह से मारने पीटने लगे। ये चारों दूत बड़ी भयंकर डरावनी सूरत के दिखाई दे रहे थे और मैं उन्हें देखकर बहुत डर गया। मैं इशारे करता था लेकिन मुझसे उस समय अपनी ज़बान से बोला नहीं जाता था। उन दूतों के स्थूल शरीर नहीं थे, इसलिए वे किसी अन्य को दिखाई नहीं देते थे, बस वे सिर्फ मुझे ही दिखाई देते थे। मरते वक्त मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, जैसे एक झाड़ी जिसमें कोई पत्ता न हो और उसमें कांटे कांटे नुकीले लगे हुए हो, उसके ऊपर बारीक मलमल का कपड़ा डाल दिया गया हो और उस बड़ी बेरहमी से खींचा जाए तो उस कपड़े का एक एक धागा अलग हो जाए। यही मिसाल उस समय मेरे आत्मा की ही है। मुझ मरते वक्त इतना घोर दुख हुआ कि मैं उसे बता नहीं सकता। यमराज के जब दूत तुम्हें धर्मराज के पास ले गए तो उस समय रास्ते में तुम्हारे साथ क्या गुजरी? जब यमराज के उन दूतों ने शरीर के मेरे प्राण निकालने, मेरी रूह को, जिसका सूक्ष्म शरीर होता है वह आप लोगों को नज़र नहीं आता, उसको वे मारते पीटते ले गए। करीबन 1 वर्ष का समय लगा होगा, तब मुझे धर्मराज के पास सामने ले जाकर पेश किया गया। अब तुम ये बताओ कि जब तुम्हें धर्मराज के सामने पेश किया गया उस समय तुम्हारे साथ क्या गुजरी? धर्मराज के पास पहुंचने पर चित्रगुप्त नाम के फरिश्ते ने मेरी ज़िंदगी के जितने भी पाप पुण्य थे सबका सारा हिसाब किताब धर्मराज को बताया। धर्मराज ने सब देख सुनकर मुझे ये सब किस्सा सुनाई कि तुम्हारे पाप कर्मों के फलस्वरूप तुम्हें अब कुंभीपाक नरक में डाला जाता है और नरक भोग के बाद तुमको 1000 वर्ष के लिए प्रियोतनी मिलेगी और वह प्रियोतनी का 1000 वर्ष स्वयं पूरा हो जाएगा तब तुम्हें जिससे तुम्हारी लड़की के साथ नाजायज़ ताल्लुकात पैदा किए थे और जिससे बदला लेने की तुमने खुदा से प्रार्थना की थी वही तुम्हें फिर से मनुष्य के रूप में मिलेगा। तब तुम उससे अपना बदला ले सकोगे। फिर तुमको और उसका कोई महापुरुष का मिलेंगे, वे तुम दोनों का कल्याण करेंगे। कुंभीपाक नरक में तुमने क्या देखा? कुंभीपाक नरक करीबन 1000 योजन लंबा और 1000 योजन चौड़ा है। उसका मुँह केवल 9 इंच चौड़ा है। इसी 9 इंच के छेद से
पापी जीवों को उसके भीतर डाल दिया जाता है और उसको कुंभी जीव को जब तक उसकी सज़ा पूरी नहीं होती उसी नरक में रहना पड़ता है। उस कुंभी पाक नरक में क्या क्या तकलीफें हैं? उस कुंभी पाक नरक में अंदर गंदगी, टट्टी, पेशाब, खून, मवाद, पीक, आग और भी ऐसी ऐसी बहुत सी दुख की देने वाली वस्तुएं हैं जिनके द्वारा उस पापी जीव को बड़ी बड़ी तकलीफें दी जाती है। कभी तो उसे पकड़ कर नरक में आग में जला जाता है, कभी गंदगी अथवा मिट्टी के मुँह में कुएं में डाल डुबो दिया जाता है। तो पर स्त्रीगामी होते हैं, उन्हें पकड़कर आग में तपाई हुई लोहे की स्त्री से चिपटा दिया जाता है। इस प्रकार पापियों को वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की घोर यातना दी जाती है। समय पूरा होने पर फिर उसे कुंभी पाक नरक से निकाल कर दूसरी योनि में डाल दिया जाता है। कुंभी पाक नरक से निकालने के बाद तुम्हारा क्या किया गया? मुझे कुंभी पाक से घोर यातना भोगने के बाद निकाल कर इस प्रयोजन में दे दिया गया। प्रयोजन मिलने पर मैं अपने गांव मुगलखेड़ा में, जहाँ मेरी कब्र बनी हुई है, मैं वहीं जाकर रहने लगा। मेरे मजार पर पूजा करने वाले जो लोग आते थे मैं उनका सबका देखता था, लेकिन मुझे कोई नहीं देख सक पाता था। मेरे साथ यहाँ 5 पीर और भी रहते थे। उनमें से एक प्रेत का उम्र पुणे 3000, दूसरे की 3000 और तीसरे की 3500, चौथे की 5000 वर्ष की तथा पांचों की उम्र 4 युगों की है। उसे पिछले कलयुग में प्रेत योनि की प्राप्ति हुई थी। जिस प्रेत की उम्र 4 युगों की है उसका कल्याण कैसे होगा? कोई महापुरुष उसका उद्धार करेगा नहीं तो कलयुग के आखिर के जब कल की भगवान अवतार लेंगे तब ये उसका कल्याण करेंगे। तुम इस मनमोहन सिंह के शरीर में कैसे आए? प्रयोजन के लिए निर्धारित मेरे 1000 वर्ष पूरे होने पर मैं कुछ वर्ष बाकी थे तो इस लड़के ने मनमोहन सिंह, जो पिछले जन्म में तपस्वी था और जिसका मेरी बेटी से नाजायज ताल्लुक हो गया था, एक दिन अचानक आकर मेरे मज़ार पर पेशाब कर दिया। मैंने इसे खूब गौर से देखा तो इसकी आत्मा को मैंने पहचान लिया और ये तो वही तपस्वी है जिसने मेरी लड़की से अपने नाजायज ताल्लुकात पैदा किए थे। मैंने तुरंत ये तय कर लिया कि मैं अब इससे अपना बदला अवश्य लूँगा। मैंने झट से पकड़ लिया और उसके शरीर के अंदर दाखिल हो गया। मैंने और बहुतों को पकड़ पकड़ कर मार दिया था, पर इसलिए नहीं मारा कि इसके द्वारा मेरा उद्धार होना था। अब 7 साल में मैं इस लड़के मनमोहन सिंह के शरीर के अंदर रहता हूँ और अब वह समय आ गया है जो धर्मराज ने मेरी और उसकी मुक्ति के लिए निर्धारित किया था। उनकी सभी बातें सत्य सिद्ध हो रही है। मैंने इसे खूब सताकर इससे अपना बदला भी ले लिया है और अब हमें संत जी का मिलाप भी हो गया है और अब हम दोनों का भी कल्याण होने वाला है। इंसान का कल्याण कौन से भजन से हो सकता है? अपने अपने गुरु का दिया हुआ भगवान का नाम जपने से इंसान का कल्याण हो सकता है। धर्मराज कैसा है? धर्मराज बहुत ही खूबसूरत है। उसके सफ़ेद लंबी दाढ़ी है और सिर पर केस थे और बड़े बड़े रोब और जलालावाल था। उसका शरीर सूक्ष्म और बड़ा दिव्य था तथा उसमें उसके शरीर को पलटने की ताकत थी। प्रेतों की क्या खुराक है? वे क्या क्या खाते पीते हैं? प्रेत हड्डियाँ चूसते हैं, खून पीते हैं और गंदगी खाते हैं तथा लकड़ी के बुरे तथा कोयले खाते हैं। ये उनकी खराब है। तुम प्रेत में लोग कहाँ पर रहते थे? हम खंडहरों में रहते हैं या पेड़ों के ऊपर लटके रहते हैं। खूब चीखते हैं, चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, लेकिन हमारी कोई आवाज़ नहीं सुनता। हमें भूख प्यास भी खूब लगती है। हम लोग बहुत ही दुखी रहते हैं। अब तो प्रेत योनि क्यों मिली? मुझे प्रयोजन इसलिए मिली कि मेरे पाप बहुत भयानक थे। मैं गंडे, ताबीज़ बनाने, बेचने और झाड़ फूक का काम करता था। भूत प्रेतों को निकालने का झूठा धंधा भी करता था और झूठ सच। हम खंडों में रहते थे या पेड़ों से ऊपर लटके रहते थे। खूब चीखते थे, चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ कोई नहीं सुनता। हमें भूख प्यास भी खूब लगती है और हम लोग बहुत ही दुखी रहते हैं। तुम्हें प्रयोजन क्यों मिली? मुझे प्रयोजन इसलिए मिली कि मेरे पास बहुत भयानक थे। मैं गंडे, ताबीज़ बनाने, बेचने और झाड़ फूक का काम करता था। भूत प्रेतों को निकालने का झूठा धंधा भी करता था और झूठ सच बोल कर लोगों के पैसे लूटता था। इसी के इल्म के वजह से मुझे प्रयोजन नहीं मिली। मेरी ज़िंदगी में सारे कर्म बड़े गंदे थे और मैंने दूसरों की औरतों से अपने ताल्लुकात नाजायज़ ताल्लुकात पैदा करके थे। मैंने और भी बड़े बड़े कुकर्म और बड़े बड़े घोर पाप किए, जिसके कारण मुझे कुंभी पाक नरक में जाना पड़ा और अपने किए हुए पापों का फल इस प्रकार भोगना पड़ा। फिर मुझे 1000 वर्ष के लिए प्रयोजन मिली, जिससे कष्ट में मैं अब इस समय भोग रहा हूँ। क्या तुम प्रेतों को, भूतों को कथा कीर्तन में, सत्संग में शांति प्राप्त होती है? प्रेत और अन्य भूत योनि वालों को सत्संग में, कथा कीर्तन में
आने का हुक्म नहीं है। अगर भूत प्रेत कथा कीर्तन में सत्संग में आते हैं तो उन्हें आग लग जाती है और शरीर जलने लगता है। जहाँ कथा कीर्तन और सत्संग होता है वहाँ से भूत प्रेत एकदम से भाग जाते हैं। यदि कोई प्रेत किसी मनुष्य के शरीर में अंदर प्रवेश कर गया, फिर वह आदमी यदि किसी महापुरुष के शरण में चला गया, तो उस महापुरुष की दया की दृष्टि से उसके लिए ये आदेश हो जाए कि तुम सत्संग करो। कथा किसी महापुरुष की शरण में चले जाओ और उस महापुरुष की दृष्टि से उसके लिए ये आदेश हो जाए कि तुम सत्संग करो, कथा कीर्तन करो, इससे तुम्हें शांति प्राप्त होगी। और उसे सत्संग करने तथा कथा कीर्तन सुनने से अवश्य शांति प्राप्त होती है। यहाँ प्रेस से किए गए मास्टर श्री राजनाथ सिंह जी के प्रश्नों का जो का त्यों दिया गया है। यह स्मरण रहे कि छात्र मनमोहन सिंह के शरीर में रहने पर मुसलमान प्रेत कुरान की आयतें बोलता था, जबकि छात्र कुरान का एक अक्षर भी नहीं पढ़ सकता था। ये सत्य कथा है, मैंने आपको बताई है।